Hello everyone. Hoping you all are safe. So let's start today class. Now come into turmeric. टर्मरिक हल्दी. तो टर्मरिक भी एज ए इंडिकेटर के रूप में यूज़ किया जाता है ना. तो टर्मरिक को कैसे यूज किया जाता है. टेक अ टीस्पून ऑफ टर्मरिक एंड ऐड लिटिल वाटर. मेक अ पेस्ट. मेक टर्मरिक पेपर. डिपॉजिट टर्मरिक पेस्ट ऑन फिल्टर पेपर. कट थिन स्ट्रिप फ्रॉम टर्मरिक पेपर. तो सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ी सी टर्मरिक लीजिए, थोड़ा सा पानी मिला दीजिए और उसके बाद एक पेपर लीजिए, फिल्टर पेपर, और पूरे पेपर में इस टर्मरिक का पेस्ट लगा दीजिए. किसी ब्रश के हेल्प से या बाय हैंड लगा दीजिए. और उसके बाद ऐसे ही स्ट्रिप्स काट लीजिए, जैसे हमने लिटमस पेपर की बनाई होती है ऐसे ही टर्मरिक पेपर की भी काट लीजिए ताकि हम आसानी से चेक कर सकें. ऑल राइट. इसके बाद देखते हैं कि कैसे हम इन स्ट्रिप को यूज़ करेंगे इनको चेक करने के लिए कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस. तो यह है टर्मरिक की स्ट्रिप. ड्रॉप डाला तो सॉफ्ट सॉल्यूशन का तो वो रेड हो गया, और जब हमने लेमन जूस बेस डाला तो उसका कलर येलो हो गया. ओके. तो आपको पता होना चाहिए टर्न रेड बेसिक. अगर बेसिक सॉल्यूशन हो तो वो रेड कलर का हो जाएगा, और एसिडिक हो तो वो येलो वैसा ही रहेगा. ओके. टर्मरिक स्टेन ऑन वाइट क्लोथ टर्न रेड व्हेन इट इज वॉश्ड विद सोप. इट इज़ बिकॉज द सोप सॉल्यूशन इज बेसिक. यू नो दैट. जो सोप सॉल्यूशन होता है वो बेसिक होता है, और बेसिक सॉल्यूशन कन्वर्ट इनटू रेड. तो आप एक कपड़ा लीजिए, उसमें हल्दी का दाग लगाइए और उसके बाद आप उसे सोप डिटर्जेंट से धोइए. वॉश विथ सोप या डिटर्जेंट. तो उसके बाद देखिए उसका कलर रेड हो जाएगा. ओके. इट हैपन्स. ओके. ये जो येलो दाग था ये कन्वर्ट हो गया रेड में, क्योंकि हमने बात की अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो येलो का येलो कलर बेसिक सॉल्यूशन में रेड हो जाएगा और एसिडिक सॉल्यूशन में वैसा का वैसा हो जाएगा. ठीक है. ऑल राइट. और इसी की मदद से आप बिना कलर्स के ग्रीटिंग कार्ड्स बना सकते हैं. आई विल शो यू हाउ. अप्लाई टर्मरिक पेस्ट ऑन अ शीट ऑफ plain white paper and dry it. Draw beautiful pictures with soap solution with the help of a cotton bud. ओके. इसी पेस्ट को, जैसे हल्दी का पेस्ट बनाया था, आप इस पेपर में लगाइए. इसका कलर रेड हो जाएगा, जैसे कि हमने अभी बात की थी कि कलर चेंज होके रेड हो जाएगा. ऐसे ही आप बिना कलर के भी ब्यूटीफुल डिज़ाइन कार्ड बना सकते हैं. ट्राई ज़रूर कीजिएगा. और ओके. तो हमने बात कर ली टर्मरिक की, लिटमस की. अब बात करेंगे चाइना रोज़ की. चाइना रोज़ भी एक नेचुरल इंडिकेटर है. ओके. तो हम करेंगे कलेक्ट चाइना रोज़ पेटल्स, पुट दैम इन अ बीकर, एड सम वार्म वाटर, keep the mixture aside for some time. Solution will become colored. Filter the solution. Discolored water can be used as indicator. देखिए आपने जो ये इसके पेटल्स हैं इनको एक बीकर में आपने रखा और उसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाला, और उसके बाद आप उसका कलर देखेंगे हल्का लाइट पिंक. तो ये आपका सॉल्यूशन तैयार हो गया, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं एज अ इंडिकेटर एसिड और बेस की टेस्ट के लिए. ओके. तो ये है चाइना रोज़ इंडिकेटर कलर लाइट पिंक का, और ये है वो दो सॉल्यूशन जिसे हमें बताने हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है. तो हम क्या करेंगे, इसकी कुछ ड्रॉप्स इस सॉल्यूशन में डालेंगे और देखेंगे कि क्या होता है. ओह, ये कलर तो और भी ज़्यादा डार्क पिंक हो गया. राइट. अब इसमें डाल के देखते हैं तो हमने देखा कि ये सॉल्यूशन ग्रीन कलर का हो गया. ऑल राइट. तो ये सॉल्यूशन जिसमें डार्क पिंक और मेजेंटा कलर आया चाइना रोज़ इंडिकेटर डाल के, वो कलर है एसिडिक. और जिसमें ग्रीन कलर आया
चाइना रोज इंडिकेटर डाल के वो है एक बेसिक सॉल्यूशन, आप याद रख पाएंगे ना। अगर जिस कलर का ये आप एक समझने की कोशिश कीजिए, ये लाइट पिंक का है, ये अगर डार्क कलर में कन्वर्ट होता है तो ये एसिडिक है, और ग्रीन कलर में अगर कन्वर्ट होता है तो ये बेसिक है। ऑल राइट, ओके ओके। तो हमने नेचुरल इंडिकेटर के बारे में याद कर ली, टर्मरिक के बारे में पढ़ लिया, और चाइना रोज पेटल्स के बारे में पढ़ लिया। तो अब हम पढ़ेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में। तो फिनोल्फ्थालीन एक सिंथेटिक इंडिकेटर है जो नेचुरल नहीं मिलते हैं, जो मैन मेड इंडिकेटर होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है फिनोल्फ्थालीन। When the solution is basic, phenolphthalein gives a pink color, and when the solution is acidic, phenolphthalein gives colorless. Okay, it remains colorless. These both point be noted. Acidic कलरलेस होता है, बेसिक पिंक कलर होता है। ठीक है, अब मुझे लगता है आप लोग कलर्स में कन्फ्यूजन हो रहे हैं, तो एक बार अच्छे से रिवाइज करिए। एक बार फिर से रैप अप कर लेते हैं इंडिकेटर्स के बारे में। लिटमस सॉल्यूशन में हमने क्या देखा कि लिटमस में अगर कलर रेड हो जाए, AR एसिडिक ऐश्वर्या राय, यस, और अगर कलर ब्लू हो जाए तो बेसिक हो गया, राइट। फिर हमने यूज़ किया था लिटमस पेपर, भी वही था कि एसिड जो था वो रेड कर देंगे, और AR और B जो था बेस वो ब्लू कर देंगे। और कौन सा लिटमस पेपर यूज़ करेंगे, इसका अपोजिट, रेड वाले में ब्लू यूज़ करेंगे, ब्लू वाले में रेड यूज़ करेंगे। ओके, तो फिर हमने देखा टर्मरिक। टर्मरिक में मैंने आपको कहा कि याद रखना है, जैसे आपने सॉल्यूशन डाला था तो सॉफ्ट सॉल्यूशन डाला था तो क्या हो गया था, रेड कलर का हो गया था। इसका मतलब अगर आप लेमन जूस या उसका कलर ही चेंज नहीं होता है, वो येलो का येलो रहता है, पीला। फिर हमने बात की चाइना रोज़ की। चाइना रोज़ में क्या था, पिंक से डार्क पिंक, और डार्क पिंक से ग्रीन। डार्क पिंक हुआ तो एसिडिक, और ग्रीन हुआ तो बेसिक। और इसके बाद एक ही पता फिनोल्फ्थालीन। फिनोल्फ्थालीन में क्या था, एसिडिक में कलरलेस और बेसिक में पिंक कलर। ऑल राइट, ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दो बार अच्छे से रिवाइज कीजिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये हमने टेबल बना दिया है, ये भी वही टेबल है कि कोई भी इंडिकेटर एसिड में क्या कर देता है और बेसिक में क्या कलर देता है। एक बार आप अच्छे से इस टेबल को देख लीजिए। अगर आपको याद हो गया तो सारा चैप्टर आपको बहुत आसान लगेगा। ऑल राइट, ओके। तो हमने बात कर ली एसिडिक सॉल्यूशन की, बेसिक सॉल्यूशन की, इंडिकेटर की। अब एक छोटा सा टॉपिक और है, एसिड रेन। एसिड रेन के बारे में देखते हैं, एसिड रेन क्या होती है। सो रेन एक्सेस ऑफ एसिड होते हैं, नाम से ही पता चलता है, मतलब उसमें एसिड होते हैं, उसे हम एसिड रेन कहते हैं। रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड इज कॉल्ड एन एसिड रेन। ओके, जो हमारे पॉल्यूटेंट हैं जो एयर में जुड़े रहते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड इज कन्वर्ट इनटू सल्फ्यूरिक एसिड, एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब पॉल्यूटेंट है, ये सब पॉल्यूशन होता है। तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रेन वाटर के संग मिलकर बनाता है कार्बोनिक एसिड, और सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद रेन वाटर देन दे प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड, एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद रेन वाटर देन दे प्रोड्यूस नाइट्रिक एसिड। ओके, तो कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब रेन वाटर में मिल जाते हैं। तो ये सब रेन में मिल जाते, तो इसे हम बोलते हैं एसिड रेन। तो आपको पता है एसिड रेन कैन कॉजेज डैमेज टू बिल्डिंग, हिस्टोरिकल माउंटेन, एक्वेटिक लाइफ, प्लांट एंड एनिमल। तो आपको पता है ये सब एसिड हैं, ये कॉरोसिव है और डेंजरस है बिल्डिंग के लिए, हिस्टोरिकल प्लेस के लिए, लाइफ, एक्वेटिक लाइफ, प्लांट, एनिमल एसेट्रा। ओके, राइट। तो ये था एसिड रेन। तो आगे बढ़ते हैं।
तो हम पहुंच गए अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक में, न्यूट्रलाइजेशन। समझते न्यूट्रलाइजेशन क्या है। ऑल राइट, द मीन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज कैंसल द इफेक्ट। ओके, एक दूसरे को इफेक्ट करना। तो जब हम एसिड्स और बेसिस को मिक्स करते हैं तो क्या होता है? जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, और जो सब्सटेंस हमारे पास बनता है वो ना एसिडिक होता है ना बेसिक रहता है। ऑल राइट, तो हमने क्या कहा, जब एसिड और बेस को मिक्स कर देते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। नेदर एसिडिक नॉर बेसिक, ना वो सब्सटेंस बेसिक रहेगा ना एसिडिक रहेगा, इट विल बी न्यूट्रल। ओके, ऑल राइट, दिस प्रोसेस ऑल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। ओके ओके, तो न्यूट्रलाइजेशन को समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हम यूज़ करते हैं फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर, जो एसिडिक सब्सटेंस में कलरलेस होता है और बेसिक में पिंक कलर प्रोवाइड करता है। ऑल राइट, तो ये है टेस्ट ट्यूब जिसमें एसिड हाइड्रोक्लोरिक फॉर एन एग्जाम्पल। ओके, तो हम क्या करेंगे, इंडिकेटर की कुछ ड्रॉप्स इस टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। ऑल राइट, तो इस टेस्ट ट्यूब में क्या हो गया, एसिड भी है, फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर भी है, पर लुक व्हाट वी नोटिस्ड, कलर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कलर वैसे ही रहा। वाई? बिकॉज हमें पता है फिनोल्फ्थालीन एसिडिक में कलर लेस होता है। अब हम क्या करेंगे, इसी टेस्ट ट्यूब में ड्रॉपर की हेल्प से बेस डालना शुरू करेंगे। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे और धीरे धीरे बेस डालते रहेंगे और इसे सेक भी करते रहेंगे। आप नोटिस करेंगे कि कुछ टाइम बाद इस टेस्ट ट्यूब में पिंक कलर आ जाता है। पर पिंक कलर तो तब आता है जब सॉल्यूशन बेसिक होता है और हमारा सॉल्यूशन तो एसिडिक था, राइट। तो ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जब आप बेस डालते गए कॉन्टीन्यूसली तो एक टाइम आया जब सुटेबल क्वांटिटी में एसिड और बेस मिक्स हो गए, तो उन दोनों में न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हुई। एसिड ने बेस को न्यूट्रलाइज कर दिया और सॉल्यूशन बन गया न्यूट्रल। उसके बाद भी जब आप बेस ऐड करते गए तो सॉल्यूशन बन गया बेसिक, और जैसे ही बेसिक हुआ तो इंडिकेटर की हेल्प से वो पिंक कलर प्रोवाइड हो गया। ऑल राइट, अब आप समझ गए, जब हमने एसिड और बेस को मिक्स करा तो एक टाइम आएगा दोनों की एडिटिव क्वांटिटी मिक्स हो जाएगी और दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और सॉल्यूशन हो जाएगा न्यूट्रल। और उसके बाद जब हम बेस ड्रॉपर से डालते रहेंगे तो बेस ऐड करते ही रहे तो सॉल्यूशन हो जाएगा बेसिक और आगे कलर आ गया पिंक। न्यूट्रलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। तो न्यूट्रलाइजेशन के बारे में हमने क्या पढ़ लिया, we know that when an acidic solution is mixed with a basic solution, both the solution neutralize the effect of each other. This process is known as neutralization। और जो resulting solution हमारे पास बनता है वो ना बेसिक रह जाता है ना एसिडिक रह जाता है। and an important thing here, heat is always produce। इस प्रोसेस में हमेशा हीट प्रोड्यूस होती है। जब आप टेस्ट ट्यूब को टच करेंगे तो वो हॉट होगी, गर्म होगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है एक नया सब्सटेंस बनता है जिसे हम कहते हैं सॉल्ट। यस, एसिड एंड बेस के बारे में बात की थी लेकिन सॉल्ट के बारे में बात नहीं की थी। लेकिन सॉल्ट तब बनता है जब एसिड और बेस को मिक्स किया जाता है, जब उनका मीडियम न्यूट्रल हो जाता है तो हमें मिलता है सॉल्ट। और ये सॉल्ट न्यूट्रल भी हो सकता है, एसिड भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है इन नेचर। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। Salt and water are produced in this process with the evolution of heat. Acid plus base gives salt plus water, okay, with heat. Hydrochloric acid when react with sodium hydroxide then they produce sodium chloride and water। आइए हम रिएक्शन को देखते हैं एक बार। आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl when react with sodium hydroxide
NaOH, this is a base, then they produce NaCl, sodium chloride. Sodium chloride is a simple salt and water. ओके, तो इसने क्या किया, जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस हुआ. ओके, नाउ कम इनटू नेक्स्ट पॉइंट, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, डाइजेशन ट्रीटमेंट एंड अनबाइट ट्रीटमेंट. न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, देखिए फैक्ट्री इंडाइजेशन ट्रीटमेंट में, अनबाइट ट्रीटमेंट में, सॉइल ट्रीटमेंट के टाइम, फैक्ट्री वेस्ट ट्रीटमेंट के टाइम. इंडाइजेशन ट्रीटमेंट में आवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड. जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो डाइजेस्ट करता है फूड को, बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉजेस इंडाइजेशन. लेकिन यही जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड मोर अमाउंट में प्रोड्यूस होता है तो ये इंडाइजेशन हो जाती है हमारी बॉडी में, मतलब एसिडिटी हो जाती है. टू रिलीव एसिडिटी वी टेक bases called as antacid. Antacid neutralized the effect of excessive acid in stomach. ओके, तो क्या करते हैं हम उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, एसिड है वो HCl एसिड है, वो जब ज़्यादा हो जाता है, मोर अमाउंट में हो जाता है स्टमक में, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस लेते हैं. जो आपका एंटा एसिड है वो बेस ही होते हैं. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज़ कॉमनली यूज एंटासिड विच कंटेन बेस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक तरह से एंटा एसिड है जिसमें बेस ही होता है, बेस होता है, वो बेस होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ओके, एक बार आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए और आपको लर्न हो जाएगा आराम से. अब आप समझ जाएंगे कि न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस इन डाइजेशन ट्रीटमेंट में कैसे वर्क करती है. समझ में आया ना, आपको बताया था. न्यूट्रल करते हैं जब ज़्यादा एसिड हो गया हाइड्रोक्लोरिक का तो बेस मैग्नीशिया ले लिया. तो आंट बाय ट्रीटमेंट में व्हेन एन आंट बाइट यू इन इंजस्ट एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन, जब कोई चींटी आपको काटती है तो देखिए वो फॉर्मिक एसिड आपके बॉडी में इंसेक्ट कर लेती है और आपको बहुत पेन होता है और इरिटेशन होता है. द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय बेसिस. लेकिन क्या करते हैं, बेस के थ्रू इसको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं. सो रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा, तो उस जगह पे क्या करिए, बेकिंग सोडा को रफ करिए. ओके, ये एक बेस है तो क्या होगा, आपको रिलीफ, पेन से रिलीफ मिलेगा. ठीक है, क्योंकि ये क्या कर देगा, एसिड को, जो फॉर्मिक एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा. ओके, बेकिंग सोडा में क्या, कौन सा बेस पाया जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ओके, और कैलेमाइन सॉल्यूशन में भी पाया जाता है. और सॉइल ट्रीटमेंट में एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मेक द सॉइल एसिडिक. प्लांट डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज़ आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक. देखिए जब केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ किया जाता है तो सॉइल या एसिडिक होती है और या फिर बहुत ज़्यादा बेसिक होगी, तो प्लांट इजीली ग्रोथ नहीं करते हैं और वेल डेवलप नहीं होता उसका. ठीक है, व्हेन द सॉइल इज़ टू एसिडिक इट इज़ ट्रीटेड विद बेसिस लाइक calcium oxide and calcium hydroxide. If the soil is basic, we added organic matter to it. Organic matter release acid which neutralize the basic nature of the soil. जब वो बेसिक होगी तो हम ऑर्गेनिक मैटर डालेंगे. आपको पता होना चाहिए ऑर्गेनिक मैटर में एसिड होता है जो सॉइल में प्रेजेंट बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा. ओके, और जब सॉइल एसिडिक होगा तो हम कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करेंगे जो बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा. ओके, आई होप आपको सॉइल ट्रीटमेंट में कैसे न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है ये समझ में आ गया होगा. अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, फैक्ट्री वेस्टेज. देखिए द वेस्टेज ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड.
जो फैक्ट्रीज से आपकी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है वो एसिड को लेके चलता है, उसमें इतनी अमाउंट में एसिड पाई जाती है, अगर वो कहीं डिस्चार्ज होने से पहले ऐसे न्यूट्रलाइज नहीं किया गया तो बहुत सी ऐसी एक्टिविटी हो जाती है, मतलब बहुत हार्मफुल एक्टिविटी हो जाएंगी, ठीक है। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो into the water bodies, the acids will kill fishes and other organism। मैंने बताया था अगर वो एसिड को आपने न्यूट्रलाइज नहीं किया तो आपका मतलब जो सी वाटर में लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब डैमेज हो जाएंगे। ओके, सो वी हैव completed our chapter. Bye.